नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बोले भारत। यूपी की सुर्खियों के साथ मैं अनुराग। हमारे साथ चर्चा के लिए है मनीष। नमस्कार मनीष जी, सुर्खी आज तो सबसे बड़ी सुर्खी बजट ही है। बिल्कुल उत्तर प्रदेश सरकार का आज 10वां बजट है, योगी सरकार का। बिल्कुल बिल्कुल। और ये योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट भी है, क्योंकि आखिरी अगले साल फिर चुनाव चुनाव जनवरी में आचार संहिता लग जाएगी, क्योंकि जनवरी 2027 में चुनाव का भरसक ऐलान हो जाएगा। उसके पहले सरकार एक सप्लीमेंट्री बजट जरूर लाएगी, लेकिन इस बार का बजट, जैसा कि हर साल के बजट में जितनी बढ़ोतरी होती है उससे ज़्यादा पैसा बढ़ाकर सरकार ने बजट की साइज रखी है। इसमें करीब 13% की वृद्धि की गई है। 12 पॉइंट समथिंग। 2025-26 का बजट था वो 8,08,000 करोड़ का था, लेकिन इस बार का बजट 9,12,000 करोड़ का से ज़्यादा का बजट की साइज है। और इसमें तमाम जो लोक लुभावन योजनाओं की हम बात कर रहे थे, सरकार वैसा लेके आई। अनुमान था कि इस बार बिल्कुल बिल्कुल। स्कूटी योजना के लिए 400 करोड़ रुपए सरकार ने लड़कियों को स्कूटी दी जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। इसके अलावा आप देखिए, हायर एजुकेशन पे भी बहुत फोकस किया है सरकार ने। हायर एजुकेशन के लिए 6,591 करोड़ रुपए का बजट सरकार ने रखा है, जो कि पिछले वित्तीय वर्ष से 7% ज्यादा है। इसके अलावा टेक्निकल एजुकेशन के लिए 2,365 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा जो व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास, देखिए कौशल विकास का जोर सिर्फ यूपी सरकार का नहीं रहा है, इस पर तो केंद्र पे भी रहा है। केंद्र सरकार के लिए भी स्किल डेवलपमेंट के लिए बड़ी योजना है। तो उसके लिए 3,349 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। और अनुराग, सुरेश खन्ना सिर्फ अपने बजटीय भाषण के लिए इसलिए नहीं जाने जाते कि वो तमाम विभागों को कितना अलॉटमेंट होता है उसके लिए वो अलग अलग योजनाओं के लिए मद तय करते हैं, बल्कि वो अपने बजटीय भाषण में शेर व शायरी करते हैं। और उन्होंने आज शुरुआत की, वो मैं एक शेर पढ़ना चाहता हूं आप लोगों के लिए, कि यही जुनून यही ख्वाब मेरा है, दिया जला के रोशनी कर दूं जहां अंधेरा है। तो आपने ये सुरेश खन्ना की शेर व शायरी की बात करी। वो अक्सर बजट के अलावा भी विधानसभा की कार्यवाही के दौरान भी शेर पढ़ते हैं। आपने शेर का याद दिलाया तो एक शेर मैं याद दिला दूं। एक बार की उन्होंने विधानसभा में किसी बात पे एक शेर पढ़ा था कि उनसे कहा गया कि कुछ बोलिए, शेर सुनाइए। किसी विपक्ष के सदस्य ने कहा, तो उन्होंने शेर पढ़ा कि मुफ्त में शेर सुनाने का मैं नहीं कायल, एक कप चाय पिलाओ तो गजल पेश करूं। तो ये जो आपने लोक लुभावन योजनाएं बजाई, तो ये जो सुरेश खन्ना का भाषण है, ये बिल्कुल एक चुनावी गजल की तरह है, जिसमें कि लोक लुभावन योजनाओं का रदीफ। और एक चीज का और जिक्र कर दूं, एक और शेर का जिक्र कर दूं, जिन्होंने मतलब सुरेश खन्ना ने सीएम योगी को डेडिकेट किया है। उन्होंने कहा है कि काबिले तारीफ है अंदाज एक एक काम का, गा रहा है गीत यूपी योगी जी के नाम का। ये योगी जी के लिए उन्होंने कहा। और अनुराग, इस बात को थोड़ा और आगे बढ़ाना चाहता हूँ। शिवपाल यादव ने शेर व शायरी के अंदाज में ही बजट पे अपना कमेंट पेश किया है, और उन्होंने कहा है कि मतलब सत्ता पक्ष को देख के विपक्ष ने भी रंग बदला है। बिल्कुल। उत्तर प्रदेश का ये बजट कागजी बजट है, जो कि मुबारक हो। और उन्होंने कहा है कि यूपी की जनता को एक बार फिर सपनों का अमृत पिलाया गया है। विकास केवल विज्ञापनों में दौड़ रहा है और हकीकत की सड़कों पर गड्ढे आज भी अपनी गिनती का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने शेर के रूप में कहा है कि कमाल की जादूगरी है, आंकड़ों का अंबार है, मगर गरीब की थाली में अब भी हाहाकार है। तो ये मतलब बजट पे चर्चा की शुरुआत ही बड़ी काव्यात्मक ढंग से हुई है। एक जिक्र ये कर दें कि अयोध्या इस सरकार की बड़ी प्रायोरिटी में है। अयोध्या के विकास के लिए 100 करोड़ का फंड अलॉटमेंट किया गया है, एक नोटेबल बात है।